बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर। आज हम शायरी का पोर्शन जो है वो शुरू करेंगे। पहले 3 नज़में हम इसके पढ़ चुके हैं और चौथी जो है इसकी नज़म पढ़ेंगे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की ये है इस्लामी मसावात। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का थोड़ा सा आपको तारुफ जो है वो करवाना ज़रूरी है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं ये 1837 में पानीपत में पैदा हुए। इनके वालिद साहब जो थे वो मामूली सरकारी मुलाजिम थे और मौलाना हाली जो हैं इन्होंने लाहौर में अपनी मुलाजमत की और क़याम लाहौर के दौरान में हाली जो हैं वो शेर व शायरी और अदब के जदीद तसव्वुरात से वाकिफ़ हुए। उन्होंने अंजुमन पंजाब के मुशायरों में भरपूर हिस्सा लिया और नज़म को उन्होंने ज़िंदा जावेद कर दिया। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं वो जब वापस दिल्ली गए तो उन्हीं तसव्वुरात का अक्स उन्हें सर सैयद अहमद की तहरीक में दिखाई दिया और वो उसमें भरपूर रुकन की हैसियत से उभरे और वो यही वजह है कि वो उर्दू अदब में संगे मील की हैसियत रखते हैं। और उन्होंने एक सर सैयद अहमद ख़ान की जो तहरीक थी तहरीक अलीगढ़, उसके तहत उन्होंने जो ये नज़म लिखी थी इस्लामी मसावात, जो मुसद्दस हाली में से ली गई है, ये इतनी ज़्यादा मशहूर हुई। हालांकि इसका असल नाम जो है वो पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इसका असल नाम जो है वो मद्दो जज़्र इस्लाम था। हाली ने कौम की बेदारी के लिए हर तरह के तरीके जो हैं वो आजमाए। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो तवील नज़में हैं उनमें मुनाजात बेवा, शिकोए हिंद, चुप की दाद वगैरह जो हैं ये बहुत मशहूर हैं। और तमाम नज़मों में, तमाम उनकी शायरी में हाली का अंदाज़ जो है वो नासिहाना है, लेकिन उसके बावजूद वो रूखा फीका या बेमहल नहीं होता, बल्कि उसका एक पूरा पस मंज़र होता है। क्योंकि हाली ने जो कुछ भी लिखा वो कौम की बेदारी के लिए, मुसलमानों के अरूज के लिए जो है वो लिखा था। और मौलाना हाली की इन्हीं कौमी और अदबी खिदमात पर उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब जो है वो दिया गया था। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन की ये जो अल्ताफ़ हुसैन हाली की पहली नज़्म इस्लामी मसावात जो है, इसका पहला बंद जो है वो करते हैं। किसी कौम का जब उलटता है दफ्तर तो होते हैं मसख उनमें पहले तवंगर, कमाल उनमें रहते हैं बाकी न जौहर, न अक्ल उनकी हादी न दीन उनका रहबर, न दुनिया में ज़िल्लत न इज़्ज़त की परवाह, न उक़बा में दोज़ख न जन्नत की परवाह। इसमें यह बताया गया है कि किसी कौम का जब उलटता है दफ्तर, दफ्तर उलटना से मुराद है कि जब किसी कौम का नज़्म नस्क जो है उसका मकाम और मर्तबा जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो उलट जाता है। जब कोई कौम ज़वाल का शिकार होती है, जब किसी कौम की हालत जो है वो ख़राब होने लगती है, तो होते हैं मसख उनमें पहले तवंगर। तो पहले मसख तो सभी लोग हो जाते हैं, सभी लोग जो हैं वो उनमें बिगाड़ आना शुरू हो जाता है, उनकी हालत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। लेकिन पहले कौन लोग मुतासिर होते हैं? जो तवंगर होते हैं। तवंगर कहते हैं अमीर लोगों को, रुपए पैसे वाले जो होते हैं, सबसे पहले वो लोग जो हैं वो मुतासिर होते हैं, उनमें जो है वो बिगाड़ आने लगता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी कौम की हालत बिगड़ती है तो उनमें सबसे पहले जो उमरा होते हैं, जो तवंगर होते हैं, वो बिगड़ जाते हैं। क्यों? कमाल उनमें रहते हैं बाकी, क्योंकि उनमें कोई कमाल जो है वो, कोई हुनर जो है, कोई फ़न जो है, कोई खूबी जो है, कोई अच्छाई जो है वो उनमें बाकी नहीं रहती। और ना जौहर, और ना ही उनमें कोई जौहर जो है, कोई खूबी जो है, कोई फ़न जो है, कोई सलीका जो है वो उनमें बाकी रहता है। न अक्ल उनकी हादी न दीन उनका रहबर, और ना वो अपनी अक्ल से काम लेते हैं, ना ही अक्ल जो है उनको हिदायत देती है, ना ही अक्ल से उनकी रहनुमाई उनको मिलती है, और ना ही दीन उनका रहबर, और ना ही वो दीन से राहबरी जो है, रास्ता जो है वो देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि ना तो अक्ल उनकी काम कर रही होती है उस वक्त, और ना ही दीन से वो कोई रहनुमाई जो है वो लेते हैं। तो दीन और ईमान को वो कुछ नहीं समझते, उन्हें दीन की अक़दार और तालीमात से दूर दूर तक कोई वास्ता जो है वो बाकी नहीं रहता। ये अमीर लोग इस दीन से
रहनुमाई लेना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं और दौलत के नशे में, अमारत में ये ऐसे बुरी तरीके से जो है वो फंस चुके होते हैं कि ये अपनी इस्लामी अखलाकी अक़दार को फरामोश कर देते हैं। उनसे किसी किस्म की रहनुमाई जो है वो नहीं लेते। ना दुनिया में ज़िल्लत, ना इज़्ज़त की परवाह, ना उक़बा में दोज़ख, ना जन्नत की परवाह। और ये ऐसे लोग होते हैं कि इन्हें ना तो दुनिया में ज़िल्लत की, किसी रुसवाई की कोई फ़िक्र होती है और ना ही इन्हें अपनी इज़्ज़त की कोई परवाह होती है। इन्हें अपनी इज़्ज़त की, अपने मकाम की, अपने मर्तबे की कोई परवाह जो है वो नहीं होती और ना ही उक़बा में दोज़ख और ना जन्नत की परवाह होती है। चूँकि मुसलमान होने के नाते ये हमारा ईमान है कि ये दुनिया जो है ये आखिरत की खेती है। कुरान पाक में है कि नेक अमाल का सिला जन्नत है और बुरे अमाल का सिला जो है वो दोज़ख है। लेकिन ऐसे लोग जो रुपए पैसे वाले होते हैं ये इस कदर मादियत परस्त होते हैं कि इन्हें जन्नत और आखिरत में दोज़ख की फ़िक्र जो है वो नहीं रहती। शेर लिखें ज़रा। दर्द दिल पासे वफ़ा जज्बा ईमान होना, दर्द दिल पासे वफ़ा जज्बा ईमान होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। इस्लाम में तो हमें यही सिखाया गया ना कि हम दर्द दिल हो, लोगों की फ़िक्र करने वाला हो दिल हमारा, पासे वफ़ा हो, दूसरों के साथ हम वफ़ादारी करने वाले हों, और यही हमारी आदमियत है, यही हमें इस्लाम जो है वो सिखाता है। लेकिन ये लोग जो कि दूसरों का ख्याल नहीं रखते हैं, अक्ल से काम नहीं लेते हैं। एक और शेर लिखें ज़रा। गुज़री है जिनकी उम्र मोहब्बत किए बग़ैर, गुज़री है जिनकी उम्र मोहब्बत किए बग़ैर, वो बदनसीब